So dear students, in this video I will be discussing about solution of question number 12 of miscellaneous exercise chapter 3 class 12th maths NCERT. See the question first. If A and B are square matrices of the same order such that AB equal to BA, then prove by induction that A into B power n is equal to B power n into A. Further prove that A into B whole power n is equal to A power n into B power n for all n belonging to capital N, that is set of natural numbers. तो यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अगर A और B दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है और वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करती हैं, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए है, कम्पैरेटिव लॉ यहाँ पर सेटिस्फाइड है, तो आपको प्रूव करना है यूजिंग इंडक्शन कि a इंटू बी पावर एन की वैल्यू b पावर एन इंटू ए के बराबर होगी। और साथ में इसके अलावा ये भी प्रूव करना है कि a इंटू बी होल पावर एन की वैल्यू a पावर एन इंटू बी पावर एन है सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। क्या करना है कि पहले n इक्वल टू 1 के लिए इसको चेक करेंगे, सही होना चाहिए, फिर n इक्वल टू एक कोई अदर नेचुरल नंबर ले लेंगे, आप m ले लिया या k ले लिया, उसके लिए इसको ट्रू सपोज करके n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे। तो पुटिंग n इक्वल टू 1 LHS क्या हो जाएगा देखिए, a इंटू बी पावर 1 दैट इज ए बी, और RHS हो जाएगा आपका b पावर 1 इंटू ए दैट इज बी ए, और ए बी इक्वल टू बी ए गिवन है, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए ये आपको गिवन है, therefore LHS equal to RHS and therefore P1 is true। ये पहला स्टेप इसका प्रूव हो गया कि P1 आपका ट्रू हो गया। नेक्स्ट स्टेप में इसको एक नेचुरल नंबर के लिए सपोज करेंगे कि ट्रू है, मान लिया इसको m ले लेते हैं, तो लेट Pm बी ट्रू, मतलब स्टेटमेंट को n इक्वल टू m के लिए प्रूव कर दिया गया, जहाँ m कोई नेचुरल नंबर है, इसका मतलब कि a इंटू बी पावर m इक्वल टू बी पावर m इंटू ए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब शो करना है आपको, टू शो Pm प्लस 1 इज ट्रू, इसका मतलब हुआ कि a इंटू बी पावर m प्लस 1 इज इक्वल टू बी पावर m प्लस 1 इंटू ए, ये आपको शो करना होगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS ऑफ Pm प्लस 1 दैट इज a इंटू बी पावर m प्लस 1, इस तरह लिख सकते हैं इसको, और इसको आगे आप लिख सकते हैं a इंटू बी पावर m इंटू बी, बी पावर m प्लस 1 को ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए इसका यूज कर सकते हैं, आप एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, पहले तो ऐसे लिखा हुआ है, बाद में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं a इंटू बी पावर m इंटू बी, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स आप ब्रैकेट आप शिफ्ट कर सकते हैं लास्ट टू के बीच में या फर्स्ट टू के बीच में। अब यहाँ पर आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, a इंटू बी पावर m की वैल्यू बी पावर m इंटू ए है, यहाँ लिख देंगे आप बी पावर m इंटू ए, यहाँ लिख देंगे यूजिंग 1। यहाँ तक क्या किया गया, पहले आपने Pm सपोज कर लिया a इंटू बी पावर m इक्वल टू बी पावर m इंटू ए, फिर Pm प्लस 1 को ट्रू शो करना है आपको, मतलब a इंटू बी पावर m प्लस 1 इक्वल टू बी पावर m प्लस 1 इंटू ए शो करना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, a इंटू बी पावर m प्लस 1 और बी पावर m प्लस 1 को बी पावर m इंटू बी लिख सकते हैं, और फिर यहाँ एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ब्रैकेट को फर्स्ट टू के बीच में लाया। अब यहाँ पर a इंटू बी पावर m की वैल्यू बी पावर m इंटू ए लिख दिया यूजिंग क्वेश्चन नंबर 1, और फिर से आप एक बार एसोसिएटिव लॉ लगा देंगे इसको, तो ब्रैकेट को a और b के बीच में लाएंगे, तो देखिए क्या आएगा आपको, दिस इज इक्वल टू, इसी को कंटिन्यू करेंगे, b पावर m ए बी हो जाएगा। दोबारा एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, यहाँ लिख सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आप शिफ्टिंग ऐसी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आपको जो गिवन प्रॉपर्टी थी ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, तो बी पावर एन इंटू बी ए ऐसे लिख दिया, यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी ए, ये गिवन था आपको।
अब फिर से यहाँ पर आप ब्रैकेट की शिफ्टिंग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा b पावर m इंटू बी, यहाँ m है, b पावर m इंटू बी इंटू a। अब फिर ये पावर आपकी ऐड हो जाएगी, ये मिल जाएगा आपको b पावर m प्लस 1 इंटू a। इस तरह से आपने स्टार्ट किया a इंटू बी पावर m प्लस 1 से, और लास्ट में ये दिखा दिया कि ये आपका RHS आ गया इक्वल टू RHS आ गया। तो जो pm प्लस 1 था a टू बी पावर m प्लस 1 से स्टार्ट किया, b पावर m प्लस 1 इंटू a, ऑर्डर यहाँ बदल गया। कैसे किया गया, इस तरह से यहाँ तक आया। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ इसमें लगाना है आपको। यहाँ पर ab को बीच में ब्रैकेट कर दिया गया, फिर ab को ba लिख दिया गया क्योंकि गिवन है आपके। फिर से एसोसिएटिव लॉ के हिसाब से ब्रैकेट इन दोनों के बीच में कर दिया गया, ये पावर 1 हो गई। इस तरह से आपका रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। अब इसके बाद डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, RHS आ गया। So therefore, Pn is true for all natural numbers by principle of mathematical induction. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, a इंटू बी पावर n इज इक्वल टू बी पावर n इंटू a। इसी में एक और पार्ट है, अब उसको प्रूव करना है आपको। उसको भी इंडक्शन के मेथड से ही प्रूव करेंगे। तो देखिए इसको, तो दोबारा स्टेटमेंट लिख देते हैं, Pn such that a b होल पावर n इज इक्वल टू a पावर n b पावर n। ये प्रूव करना है आपको, n नेचुरल नंबर है, ये स्टेटमेंट है आपका। तो एज यूजुअल वही मेथड आप लोग अप्लाई करना है यहाँ पे। n इक्वल टू 1 के लिए पहले चेक करेंगे, n इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड क्या हुआ, ए बी पावर 1, बी पावर 1 तो ए बी ही होगा। RHS क्या है, a पावर 1 b पावर 1, ये भी आपका ए बी हो गया। उसी LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू, ये आपका P1 ट्रू हो गया। अब इसके बाद एक दोबारा सपोज करते हैं, लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू, इसका मतलब a b होल पावर k इज इक्वल टू a पावर k b पावर k। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ये Pk सपोज कर लिया गया कि ट्रू है। अब इसके बेसिस पर आप दिखाएंगे कि Pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। यहाँ तक अभी तो केवल 1 के लिए शो किया गया, 1 तो बहुत सिंपल। तो देखिए इसके बाद, टू शो Pk प्लस 1 इज ट्रू, तो मतलब ए बी होल पावर k प्लस 1 इक्वल टू दिखाना होगा a पावर k प्लस 1 इंटू बी पावर k प्लस 1। ये आपको शो करना होगा। इसमें आप इक्वेशन नंबर 2 का यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर जो पहला पार्ट में रिजल्ट यूज किया उसका भी यूज किया जाएगा यहाँ पे। तो LHS ऑफ Pk प्लस 1 से स्टार्ट करते हैं। यह हो गया आपका ए बी होल पावर k प्लस 1, दैट इज ए बी पावर k इंटू ए बी पावर 1, इस तरह लिख दिया इसको। अब इसके आगे सिंप्लीफिकेशन देखिए, ए बी पावर के को आप यहाँ लिख देंगे, ए पावर के बी पावर के, ए पावर के बी पावर के और ए बी यहाँ लिख देंगे यूजिंग 2। इस इक्वेशन का यूज किया गया जहाँ पर ए बी पावर के की जगह ए पावर के बी पावर के लिख दिया गया। अब यहाँ पर दोबारा आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे आप। तो ब्रैकेट की शिफ्टिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि मेनली आपको प्रूव क्या करना है, ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1, मतलब ए की टर्म एक साथ आनी चाहिए, बी के टर्म एक साथ आनी चाहिए। तो ब्रैकेट का शिफ्टिंग इसमें थोड़ा सा आपको करेंगे, ए पावर के बी पावर के इंटू ए, इस तरह से लिख देंगे। इन दोनों के एक ब्रैकेट में ले आए। तो इस तरह से जब कर दिया, तो अब यहाँ पर आप फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट था, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट a इंटू बी पावर के की वैल्यू क्या होती है, बी पावर के इंटू ए होती है। तो बी पावर के की जगह ए की जगह ए इंटू बी पावर के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कर देंगे आप ए पावर के, यहाँ पर चेंज कर देंगे ए इंटू बी पावर के, सिर्फ ऑर्डर यहाँ बदल जाएगा, इस फॉर्म में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ए की पावर से एक साथ आ सकती है, बी की पावर एक साथ आ जाएगी। दोबारा ब्रैकेट का शिफ्टिंग आप इसमें कर देंगे। तो अब तक क्या किया गया कि ए पी पावर के प्लस 1 से
ऐसा लिखा गया ए बी पावर के इंटू ए बी पावर 1। फिर एक यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लिया गया जो पी के सपोज किया गया था। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर बी पावर के इंटू ए को एक साथ कर लिया और यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट में जो रिजल्ट प्रूव किया गया वो यहाँ पर अप्लाई कर दिया गया कि ए इंटू बी पावर के को बी पावर के इंटू ए लिख सकते हैं। इस तरह से ये बी पावर के इंटू ए जो है इसको अगले स्टेप में ए इंटू बी पावर के लिख दिया। इससे क्या फायदा होगा कि ए की पावर एक साथ आ जाएगी, बी की पावर एक साथ आ जाएगी, इनको ब्रैकेट में आपको कर देना। तो देखिए आपका आ गया कितना है बी पावर के इंटू ए बी पावर के इंटू बी, दैट इज ए पावर के प्लस 1 बी पावर के प्लस 1 इक्वल टू RHS ऑफ बी के प्लस 1। इस तरह से आपका स्टेटमेंट RHS आपको सारे नेचुरल नंबर्स के लिए प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर Pn such that a power n a b whole power n equal to a power n b power n is true for all n belonging to capital N by principle of mathematical induction। इस तरह से इस क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई करना है। प्रॉपर्टी आपको जो दिया हुआ था क्वेश्चन में आपको कि ए बी इक्वल टू बी ए का यूज़ किया गया फर्स्ट पार्ट में, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, उसकी वजह से आप ब्रैकेट की शिफ्टिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट में। कि ब्रैकेट आप इन दो के बीच में इधर से लगा सकते हैं, लास्ट 2 के बीच में भी लगा सकते हैं, मिडिल 2 के बीच में भी लगा सकते हैं, जैसा आपके पर्पज़ को वो सूट करे और ताकि वो रिजल्ट आपका आ जाए। और यहाँ पर सेकेंड रिजल्ट को प्रूव करने में फर्स्ट जो रिजल्ट था उसका भी यूज़ किया गया है। फर्स्ट रिजल्ट दोनों केस में आपका कॉमन क्या है कि दोनों में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई किया गया। मतलब पहले स्टेटमेंट को आप n इक्वल टू 1 के लिए शो करेंगे कि ट्रू है, फिर एक दूसरे नेचुरल नंबर के या m के लिए ट्रू मान लेते हैं और फिर अगले स्टेप में k प्लस 1 के लिए उसको शो करते हैं और उसमें pk का या pm का यूज़ किया जाता है। और दूसरी प्रॉपर्टी जैसे a b इक्वल टू बी ए यहाँ क्वेश्चन में दिया है उसका यूज़ करेंगे, या फिर आप जो भी प्रॉपर्टी इस तरह के क्वेश्चन में रिलेटेड है उनका यूज़ कर सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है यहाँ पे, इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। So that's all in this video.